1 करोड़? आप इतनी बड़ी रकम दे देंगे तो हम तो रास्ते पर आ जाएंगे, हम तो भिखारी बन जाएंगे। क्यों? हम अपना हिस्सा छोड़ देंगे तो आप लोग आ जाएंगे क्या बस्ती में रहने के लिए? हाँ? हम बस्ती में रहने के लिए क्यों आएंगे? आपकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ नहीं गई? आप किससे कैसे बात कर रही हैं, आपको अंदाजा भी नहीं है। हम आपके बेटे की तरह ना अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे, और जिंदगी में अगर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी भी ना तो हम अपने तरीके से चीजें हैंडल कर लेंगे और स्टैंड हो जाएंगे। काकू को सड़क पे नहीं आने देंगे। देखिए बाबा, आपने बहुत कुछ बोल लिया और हम लोगों ने बहुत कुछ सुन लिया, लेकिन अब आपके पास 2 मिनट है। अगर आप इन सबको कमिटमेंट नहीं दे सकते, इनकी बात नहीं सुनेंगे, इन्हें पैसे वापस नहीं करेंगे, तो मैं करूंगा। और अब जहां लाल बिपाशा भी बहस में शामिल हो गए हैं, वहीं लालौन तो कुछ नहीं बोलता, पर अब अनी पैसे लौटाने की बात बोलकर चौंका देता है सबको। मैं इन सबके पैसे वापस कर दूंगा। देखिए, मुझे काम किए हुए ज्यादा वक्त हुआ नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं लोन ले लूंगा, लेकिन इन सबके पैसे वापस कर दूंगा मैं। और आप सबको अच्छे से पता है, अगर मैं वादा करूंगा तो उसे अच्छे से निभाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुमसे पैसे नहीं लेंगे, नहीं लेंगे हम तुमसे पैसे। और क्यों लेंगे? हाँ, नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं पैसे दोगे। सही तो कह रही है आपू अनी, ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट ही डिसाइड करेगा, जिन्होंने पैसा लिया है वही देंगे वापस। तुम अपने बाबा की कर्मों की सजा क्यों भुगतोगे? सुना आपने? सुना? और अब अनी का गुस्सा सर से ऊपर है। आज वाकई में उसे अपने बाबा के चलते शर्मिंदा होना पड़ा है सबके सामने। अब जवाब दीजिए, सब वेट कर रहे हैं। क्या लगता है आपको हमारे पास पूरा दिन है? बिल्कुल नहीं, जवाब दीजिए। जब तक जवाब नहीं दोगे तब तक जाने नहीं देंगे, और पैसे भी लेंगे। पैसा नहीं दिया तो कोर्ट में मिलेंगे। हाँ हाँ, पैसा देना पड़ेगा। कोर्ट में मिलेंगे। अरे बात समझिए, समझिए, 1 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं होता। 15 करोड़। और अब लालौन ने जो मुंह खोला है पहली बार, ये सुनकर सभी स्तब्ध है। 15 करोड़ देना है शुभो को, वो भी तुरंत। वकील साहब, अगर पूरा हिसाब करने गए ना तो 15 करोड़ की रकम बनती है, जो अगर आपको चुकाने पड़ गए तो आप बहुत मुसीबत में आ जाएंगे। क्योंकि वहां मार्केट में वैसे ही आपका नाम तो बहुत खराब हो रखा है, इसलिए जो डील अपन आपको दे रहा है वो बहुत कम पैसों की है। इसलिए अपन बोल रहा है कि अपन जो आपको डील दे रहा है वो फायदे की है, वो ले लीजिए। क्योंकि अगर आप ज्यादा बोलेंगे ना तो अपन दोबारा पुराने रास्तों पर चलना शुरू कर देगा, पुराने हिसाबों को देखना शुरू कर देगा, और पैसा बढ़ता ही चला जाएगा। दादा, बहुत शर्मिंदा किया है आपने अभी, और ये लोग जान चुके हैं कि आपने अपनी कामयाबी दूसरों का पैसा चोरी करके बनाई है। अरे लालौन के बाबा के पैसे चोरी किए, उससे अपना घर बनाया और उसी में रहे। ये सब आपको अच्छा लग रहा होगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अनी को अच्छा नहीं लग रहा। अरे वहां रहना नहीं चाहेगा तो ये सब किसके लिए कर रहे हैं आप? पर आज बीच बाजार में शुभो की तो नाक ही कट गई है। कल तक हवा में उड़ रहा था, पर किसी और के पैसों पर ऐश और आराम फरमा तो रहा था, पर वही पैसा लौटाना उतना ही मुश्किल हो गया है उसे। अपनी खुशी के लिए? ठीक है, मैं चेक बना के दे दूंगा।
लेकिन घर नहीं छोड़ूंगा। घर तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। वकील साहब, अब आप वहां पे नहीं रह सकते। मुझे चैलेंज कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम कोर्ट में साबित कर पाओगे कि जिस घर में मैं रहता हूं वो घर मेरा नहीं है? तुम्हें लगता है ऐसा? तुम्हें लगता है ये बहुत आसान है? अपन तो चाहता था कि ये पूरा मामला शांति से और समझदारी से निपट जाए, लेकिन नहीं, आप ऐसा नहीं चाहते। तो ठीक है, फिर अपन को दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, और इस दूसरे रास्ते पे चलने में इस बस्ती के भाई बहन अपन का साथ देंगे। हम साथ देंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये सब देख कर धमकी दे रहे हो मुझे? हम धमकी नहीं दे रहे, जो है वैसी बात बोल रहे हैं, और यहाँ के लोग ऐसे ही हैं। आपकी तो जुबान दुखती है ना बस्ती वालों से बात करने में। आप एक बात कान खोल के सुन लीजिए, इनकी जो ये हालत है ना वो आपकी वजह से है। तो आपको उनका घर वापस देना ही पड़ेगा, और उसके साथ साथ लालौन को पैसे भी देने पड़ेंगे। और अगर आपने वो दिए नहीं ना तो ये सारे बस्ती वाले आपका घर घेर लेंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आधे घंटे में तुम्हें तुम्हारा चेक मिल जाएगा। देखिए, जो भी होगा मेरे सामने होगा। आपको मेरे सामने इन्हें पैसे देने होंगे। नहीं अनीता, देखिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर वकील साहब पैसे नहीं देंगे तो तकलीफ इन्हीं को होगी। अब वो क्या है, कोर्ट के बाहर ये मैटर सेटल करने के लिए आए। अगर नहीं करेंगे तो उन्हें जज के सामने जाना पड़ेगा। उनका क्या है, कमिश्नर काकू का तो हमारे घर पे आना जाना लगा रहता है। और आज बोस परिवार तमाशा बनकर खड़ा है सबके बीच में। जिन बस्ती वालों से बात तक करना अपनी शान पर धब्बा मानते थे, आज उन्हीं के बीच कीचड़ उछाला जा रहा है उनके लिबास पर। अब देखिए ना कि इस कोर्ट तक क्या पहुंच गया। वकील साहब खुद बस्ती आ गए उनकी खबर लेने के लिए। सोच लीजिए, इस उम्र में जाएंगे जेल? जिनके पैसे चोरी करके आप इतने दिन मजे कर रहे थे, उनके पैसे तो आपको लौटाने पड़ेंगे। और आज शुभो सब तरफ से घिर गया है। एक तरफ बेटा, बीवी और दूसरे तरफ लालौन और बस्ती वाले। क्या जेल की हवा खाना ही मंजूर होगा शुभो को, या दे देगा वो सब जो उसका कभी था ही नहीं? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स। क्योंकि जैसी शुभो की फितरत है, वो ऐसे ही आसानी से तो नहीं देना चाहेगा, क्योंकि अब भी उसे पता है कि ट्रम्प कार्ड तो उसी के हाथों में है, अंजना और बाबलू, और लालौन ठहरा उन्हीं का दामाद। तो क्या अब एक अंतिम मौका बाजी फिर मारेगा शुभो? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर।